दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे इबरतनाक और सच्चे वाक़े की जो दिल को हिलाकर रख देता है। एक ऐसा मंजर जिसे सुनकर आंखें नम हो जाएं और रूह कांप उठे। जरा तसव्वुर करें, एक शख्स जो कभी बावकार था, जिसके पास घर था, दुकान थी, इज्जत थी, आज वो सड़क किनारे चारपाई पर पड़ा है। जिस्म गल रहा है, लोग नफरत से देखते हैं और वो खुद अपने अंजाम को माँ की बद्दुआ करार देता है। क्या वाकई माँ के एक जुमले में इतनी ताकत हो सकती है कि जिंदगी उजड़ जाए? आज हम इसी हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये बात दिल को लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रमजान की हर याद दिलाने वाली बात आप तक पहुँचे। एक आलिम दीन बयान करते हैं कि वो चीचा वतनी में तकरीर करके वापस जा रहे थे। रास्ते में एक शख्स चारपाई पर बैठा दिखाई दिया। इर्द गिर्द मक्खियां, चेहरा जर्द, आंखों में दर्द, जिस्म कमजोर और पांव पर कपड़ा डाला हुआ। कोई उसके पास न था, न औलाद, न रिश्तेदार, न दोस्त। वो करीब गए तो उस शख्स ने कमजोर आवाज में कहा, मौलाना जरा उधर आइए, मैं आपकी तकरीर सुन रहा था। कभी यहाँ मेरा घर था, मेरी दुकान थी, मेरा कारोबार था, मैं ताकतवर था, बाइज्जत था, मगर आज मैं भीख मांगता हूँ और लोग मुझे भीख भी नहीं देते बल्कि लानत भेजते हैं। ये कहकर वो रोने लगा। फिर उसने वो जुमला कहा जिसने दिल चीर दिया, मैं वो बदनसीब हूँ जिसने अपनी माँ के चेहरे पर जूते मारे थे। इस्तिग़फार कीजिए। जरा सोचिए, वो माँ जिसने 9 माह पेट में रखा, रातों को जाग कर पाला, तकलीफें बर्दाश्त की, इसी माँ के चेहरे पर जूता। वो कहने लगा, एक रात में आवारा दोस्तों के साथ सिनेमा देखकर देर से घर आया। माँ ने खाना दिया और नरमी से समझाया, बेटा रातों को आवारा मत फिरा करो, अगर पुलिस पकड़ ले तो क्या होगा? तुम्हारे बाप दादा ने ऐसा नहीं किया, तुम किन लोगों में जा पड़े हो? ये अल्फाज नसीहत थे, मगर मुझे आग लग गई। मैंने जूता उठाया और माँ के चेहरे पर मार दिया। 2 जूते उसके मुंह पर लगे। जरा इस मंजर को आंखों में लाइए। एक बूढ़ी माँ का लरजता हुआ चेहरा, आंखों में आंसू, लबों पर दुआ या बद्दुआ। वो कहने लगा, मेरी माँ ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ए अर्श के मालिक, क्या उसी दिन के लिए मुझे बेटा दिया था? ए मेरे रब, मुझे अपने पास बुला ले, मुझमें मजीद जूते सहने की ताकत नहीं। ए रब, जिसने माँ के चेहरे पर जूते मारे, उसे दुनिया और आखिरत में बर्बाद कर दे। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो और वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो। अगर उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएं, तो उन्हें उफ तक न कहो और न झड़को, बल्कि उनसे इज्जत के साथ बात करो। सोचिए, जब ऑफ कहने से मना किया गया तो जूता मारने का क्या अंजाम होगा? वो शख्स कहने लगा, मैं सो गया, रात मेरे पाँव में शदीद दर्द शुरू हुआ, सुबह तक पाँव सूज गया, लाहौर गया, मुल्तान के अस्पताल गया, बड़े डॉक्टरों को दिखाया, मगर बीमारी बढ़ती गई। आखिरकार मेरा पाँव काट दिया गया, फिर जहर जिस्म में फैलता गया, एक एक करके आज़ा कटते गए। उसने कपड़ा हटाया तो जख्म से पेप बह रही थी। कहने लगा, ये जख्म नहीं, माँ की बद्दुआ है। अल्लाह का कहर मुझ पर टूट पड़ा। माँ 1 हफ्ता रो रो कर दुनिया से चली गई। जायदाद खत्म, कारोबार तबाह, बीवी छोड़कर चली गई, बेटों ने मुंह मोड़ लिया। 4 साल से यहाँ पड़ा हूँ। लोग कहते हैं, ये वो है जिसने अपनी माँ को मारा था। रोटी भी ऐसे फेंकते हैं जैसे किसी जानवर को डालते हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका तर्जुमा है, जन्नते माँ के कदमों के नीचे है। जरा सोचिए, जिसके कदमों के नीचे जन्नत हो, उसके चेहरे पर जूता मारने वाला कहाँ जाएगा? वो शख्स रोकर कहने लगा, मौलाना, मेरा रब मुझसे नाराज हो गया है, मुझे राजी करा दो। माँ के एक लफ्ज ने मुझे बर्बाद कर दिया। ये कहकर वो गिर पड़ा और फिर उसने आंख ना खोली। दोस्तों, ये कोई अफसाना नहीं, ये हकीकत है। ये हमारे मुआशरे के लिए आईना है।
آج ہم کتنی آسانی سے ماں باپ کو ڈانٹ دیتے ہیں، ان کی بات کا جواب دے دیتے ہیں، ان کی نصیحت ہمیں بری لگتی ہے، مگر یاد رکھیے ماں کی آہ سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں یہی سکھانے آیا ہے کہ دل نرم کرو، زبان کو قابو میں رکھو، والدین کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، اگر وہ زندہ ہیں تو ان کے ہاتھ چوم لو، اگر وہ ناراض ہیں تو منا لو، اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے دعا کرو۔ ابھی وقت ہے، ابھی سانس باقی ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اگر کسی سے کوتاہی ہوئی ہے تو سچے دل سے معافی مانگ لو، ماں باپ سے معافی اور رب العالمین سے توبہ۔ کیا پتہ یہ ہمارا آخری رمضان ہو، کیا پتہ اگلا چاند ہم نہ دیکھ سکیں۔ کیوں نہ اس رمضان میں دل بدل لیں، کیوں نہ اپنے والدین کو خوش کر کے اللہ کو راضی کر لیں۔ لائک کرو اگر دل بدلنے کا ارادہ ہوا، شیئر کرو اپنے کسی بھائی بہن کے ساتھ، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے اور ہم آپ کے ساتھ مزید اچھی کہانیاں لے کے آتے رہیں۔ اور ہاں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ رمضان مبارک ہو، اللہ ہم سب کی نیکیاں قبول فرمائے، آمین۔